Hello everyone, welcome to my channel. I am Taiba Farhad. This series is for artificial intelligence. So if you haven't subscribed me yet, subscribe my channel, like the video so you don't miss any upcoming video. So let's get started. So this session is going to be very informative and very interesting because we are going to see whenever we are trying to make an agent, हम agent को develop कर रहे हैं तो हमने उसकी performance को कैसे measure करना है, कौन से उसके actuators होंगे और किस तरह से हम अपने agents को categorize कर सकते हैं. Similarly, we are going to talk about environments of agents in upcoming videos ताकि हम ये जान सकें कि किस environment के अंदर कौन सा agent किस तरह से react करता है. So if you don't want to miss any upcoming video, then subscribe my channel and like the videos. Let's get started. Okay, in our previous sessions we learned about intelligence, artificial intelligence, robot के अंदर, machines के अंदर हम किस तरह से intelligence को replicate कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा. And then we move towards के agents क्या हैं. एजेंट बेसिकली होता क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स. जब हम एजेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो एजेंट्स के ऊपर डिस्कशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. हम किस तरह के एजेंट्स को सिमिलर कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है. मतलब कि अगर हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रख सकते हैं. कौन सा ऐसा मेथड होगा, कौन से ऐसे मेजर्स होंगे जो हमें कैटेगराइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है कि हम एनवायरमेंट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एजेंट को. क्या एजेंट को एक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट में रखा हुआ है या उसकी एनवायरमेंट चैलेंजिंग है, चेंज हो रही है विद एवरी मूव. तो हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस करना है जो कि आज का एजेंडा है. नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम लोगों ने कोई मॉडल, कोई स्ट्रक्चर ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू हम कैटेगराइजेशन कर सके. इसे हम बोलते हैं पीज, ठीक है. अब ये पीज क्या है, इसको हम एलैबोरेट करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे. सेकंड जो एजेंडा है आज की डिस्कशन का वो ये है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए किसी भी एजेंट का. अगर हम अपने बारे में बात करें और एजेंट हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करें तो कुछ एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े सपोर्टिव होते हैं, जिनके अंदर काम करके हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी इनोवेशन, क्रिएटिविटी चैलेंज होती है और हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें इन्वायरमेंट को चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए बल्कि पीसफुल होना चाहिए. तो आज हमने यही देखना है कि एजेंट्स की कौन कौन सी इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं और किस तरह से वो इन इन्वायरमेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कि पीस क्या है. पीस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डिफरेंट एजेंट्स की. अगेन, एक ऐसा मॉडल या सिस्टम है जिसको अगर हम लोग यूज करें तो हम बता सकते हैं कौन सा एजेंट किस कैटेगरी के अंदर लाइक करता है, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम एजेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपके ग्रुप्स हैं, अभी आपके सेक्शन, यू हैव 3 sections A, B and C. We can categorize all the students into 3 major categories. These students belong to section A, these are from section B and these are from C. So, हमने इनरोलमेंट को इसके अंदर बेस बनाया हुआ था कि आपकी इनरोलमेंट किस सेक्शन में हुई है, इसकी बेस के ऊपर हम कैटेगराइजेशन कर रहे थे. बट व्हाट अबाउट एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये पीस का मीनिंग क्या है, राइट? तो पीस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लिखते हैं कि पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर. ठीक है, हम परफॉर्मेंस मेजर करें. दूसरा हमारे पास है ई. ई इज फॉर एनवायरमेंट. Third one is A, which stands for actuator. And the third one is S, which stands for sensors. ये वो 4 चीजें हैं जिनको यूज करते हुए हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो किस ग्रुप या किस कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजेंट है इसकी अगर हमने ग्रुपिंग करनी है तो वो ग्रुपिंग हमें इन सारे फैक्टर्स की मदद से मिल सकती है. अगर हमने एक एजेंट को स्टडी किया है, हमने उसको एक साइड पे रखा, दूसरा एजेंट आता है जो कि सिमिलरली उसी टाइप का ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों एजेंट्स को सेम ग्रुप के अंदर
रख सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं कि बेसिकली सेंसर्स हम किसको कह रहे थे, एक्चुएटर्स क्या थे, इन्वायरमेंट क्या है और परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आपका या जो आउटपुट आपको आपका एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो आउटपुट किस तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो ऑटोनोमस कार की, तो आपको ऑटोनोमस कार की एक परफॉर्मेंस मेजर क्या चाहिए, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, फियर फ्री होनी चाहिए, उसमें बैठ के आपको डर ना लगे। एक परफॉर्मेंस उसकी क्या है कि जो आपका ट्रेवलर था, जो उस ऑटोनोमस कार के अंदर ट्रेवल कर रहा था, वो बहुत कंफर्टेबल था, फियर फ्री था, स्पीड उसकी अच्छी थी, उसने हर्डल्स को अच्छे से टारगेट किया। तो परफॉर्मेंस मेजर्स हम लोग किसी भी एजेंट के लिए उसकी टाइप के लिहाज से रख रहे होते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है, आपकी एजेंट की आउटपुट को हम परफॉर्मेंस मेजर कह रहे हैं, जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जिस एजेंट के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो किस तरह की इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, क्या उसकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज होने वाली है, या फिर उसकी इन्वायरमेंट स्टैटिक है, ठीक है, वो मल्टीपल एजेंट्स के साथ काम कर रहा है, या फिर वो सिंगल एजेंट के तौर पे किसी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल एजेंट्स के साथ है या फिर वो सिंगल एजेंट के तौर पर किसी इन्वायरमेंट में अकेला काम कर रहा है। तो इन्वायरमेंट की ये सारी टाइप्स और ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने अभी स्टडी करनी है। एक्चुएटर्स का मतलब क्या है, एक्चुएटर्स का मतलब ये है कि हमने जो एजेंट बनाया हुआ है उसके अंदर डिसीजंस कैसे हो रहे हैं, कौन से ऐसी डिवाइसेस हैं, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि हमारे एजेंट को डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर रहे हैं। अब एक्चुएटर के अंदर जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी प्रीवियसली, हमने कहा था कि कोई मोटर है, कोई रेल है, कोई फंक्शन है, जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो हमारा एक्चुएटर था। सेंसर क्या करते थे, सेंसर इन्वायरमेंट से परसीव करते थे, एजेंट के पास भेजते थे, एजेंट के अंदर एक्चुएटर होता था जो उस परसेप्शन की बेस के ऊपर कोई रिस्पॉन्स जनरेट करवाकर इन्वायरमेंट के अंदर वापस भेज रहा होता था। तो जब भी हमने कैटेगराइजेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमें पीस मॉडल हेल्प करता है अपने एजेंट्स को क्लासिफाई करने में, राइट। जो हम डिस्कशन कर रहे थे परफॉर्मेंस मेजर को, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर क्या है, आउटपुट वी गेट फ्रॉम एजेंट, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर एजेंट प्रोसेस्ड। एजेंट को जो भी टास्क दिया गया था परफॉर्म करने के लिए, जब उसने वो परफॉर्म कर लिया है, तो आपके पास परफॉर्मेंस मेजर क्या आया। फॉर एग्जाम्पल एजेंट जो आपकी ऑटोनोमस कार है, उसको आपने क्या दिया था टास्क कि उसने ड्राइव करना है, आपने उसको ओरिजिन बताया और आपने उसको डेस्टिनेशन बताया। ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक जो उसने ट्रैवल टाइम किया है, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, आउटपुट कैसे रही, उसने थ्रू आउट बड़े अच्छे से ड्राइव किया, डेस्टिनेशन पर पहुंच गया ऑप्टिमल टाइम के अंदर, कंफर्टेबल राइड थी, कोई एक्सीडेंट अकर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये क्या है, उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। जो आउटपुट है उसकी, वो परफॉर्मेंस में आ गई। इन्वायरमेंट क्या है ऑटोनोमस कार की, देखो वी आर ऑन द रोड इन एन ऑटोनोमस कार। अब आपकी इन्वायरमेंट पे बहुत तरीके से चेंज हो रही है। नंबर वन, एक चीज इन्वायरमेंट के बारे में, जो आपकी ऑटोनोमस कार है उसको अपना ओरिजिन और अपनी डेस्टिनेशन पता है, उसको अपने पाथ सारे पता है, ठीक है, कि मैंने किस किस पाथ से ट्रेवल करके जाऊंगा तो मुझे ऑप्टिमल पाथ मिल जाएगा। अपनी कार से रिलेटेड, अपने मैप से रिलेटेड autonomous car is very clear about everything, but इन्वायरमेंट के अंदर और भी फैक्टर्स लाए कर रहे हैं, दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, आपको उन गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट गोइंग इनसाइड देम, उनका जो ड्राइवर है वो कैसे रिएक्ट करेगा, किधर से टर्न करेगा। तो एनवायरनमेंट क्या है, जिस कंडीशन के अंदर, जिस सराउंडिंग के अंदर आपका एजेंट काम कर रहा है, वो एनवायरनमेंट है। एक्चुएटर्स क्या है, आपकी ऑटोनोमस कार ड्राइव कर रही है, ठीक है, ड्राइव करने के दौरान उसने अब टर्न लेना है, टर्न एक आया, अब वो क्या करेगा, उसका स्टीयरिंग जो है या जो भी उसके अंदर मौजूद है मोटर, उसने अब टर्न करना है, व्हील्स टर्न हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर वो डिसीजन क्या ले रहा है, यहाँ पे मैंने स्पीड को कम करना है, तो स्पीड का कम करना एक डिसीजन था, उस डिसीजन पे काम करने के लिए ब्रेक्स अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये सारे एक्चुएटर्स हैं। सेंसर्स की क्या एग्जांपल है, सेंसर के अंदर आप
कैमराज यूज कर रहे हो, आपके पास सेंसर्स की एग्जांपल के अंदर स्पीडोमीटर आ जाता है, मोशन डिटेक्टर आ रहा है, फिर आप हीट सेंसर्स लगा रहे हो कि सामने अगर कोई हर्डल, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई लिविंग थिंग आ रही है तो आपने उसको सेंस करना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो ऑटोनोमस कार के लिहाज से मैंने इन चारों फैक्टर्स को आपके सामने एलैबोरेट कर दिया है। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल के बारे में देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार अगर है तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होंगे, उसकी इन्वायरमेंट कैसी होगी, उसके एक्चुएटर्स कौन से हैं और उसके सेंसर्स। परफॉर्मेंस मेजर आ गया ऑटोनोमस कार के लिए। दूसरा हमारे पास ये है कि उसकी इन्वायरमेंट कैसी है। थर्डली वी हैव उसके एक्चुएटर्स कौन से हैं, and then we talk about sensors. ओके मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ वीडियो और आपने मुझे बताना है कि सेंसर्स कौन से होंगे किसी भी ऑटोनोमस कार्स के लिए। अगर हम बात करें कि ऑटोनोमस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार के सेंसर्स कौन से हैं, तो उसके अंदर हमने बिल्कुल फ्यू सेंसर्स लिखे हैं, जैसे कि कैमरा है, आपने बोला था कि पार्किंग हमने करनी है तो पार्किंग के अंदर भी कैमरा इन्वॉल्व होता है, डिस्टेंस आ रहा होता है कि पिछली या नेक्स्ट कार से डिस्टेंस कितना है, मोशन सेंसर्स होते हैं, स्पीडोमीटर होता है, जीपीएस होता है डायरेक्शन देखने के लिए कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे रोड ब्लॉक है या कोई इशू है। इसके अलावा ऑब्स्टेकल आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, उसके सेंसर्स मौजूद होते हैं। किसी ऑब्स्टेकल को या किसी पर्सन को डिटेक्ट करने के लिए हीट सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से पता चलता है कोई पर्सन। मोशन सेंसर्स भी हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, आप साउंड जो है वो कर रहे होते हो डिटेक्ट वहां पर, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद आते हैं एक्चुएटर्स, ठीक है। एक्चुएटर्स के अंदर हमारे पास वो चीजें आती हैं, वो डिवाइसेस आती हैं जिन्होंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म करने से मुराद ये है कि कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन पे एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक्चुएटर की एक एग्जाम्पल स्टीयरिंग हो सकती है, ठीक है। स्टीयरिंग है और हमने मूव करना है, ठीक है। पहले डिसाइड हुआ कि हमने किधर टर्न करना है और उसके बाद स्टीयरिंग ने हमें हेल्प की है गाड़ी को उसकी डायरेक्शन को चेंज करने पे। स्टीयरिंग्स हो गए हमारे पास, जो इंजन है वो हो गया, हमारे पास जो मीटर्स इंस्टॉल होते हैं वो हो गए, या इसके अलावा जो हॉर्न्स हैं गाड़ी के अंदर वो हो गए, एंड सो ऑन। तो एक्चुएटर्स क्या हैं, जो तमाम एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, जो तमाम सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, गाड़ी के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, कैमरास एडजस्ट करने हैं, कोई हॉर्न्स उसने जो है वो नेक्स्ट गाड़ी के व्हाटसोएवर। तो एक्चुएटर्स जो डिवाइसेस हैं आपकी डिसीजन मेकिंग की और उन डिसीजंस को जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है वो एक्चुएटर्स होते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें और सेल्फ ड्राइविंग की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर जो आपका एनवायरनमेंट है वो विद एवरी मूव चेंज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपने गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया, आप पहले रोड पे अकेले थे, फिर कार्स आ गई, अब आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, ठीक है, चेंज हो रही है आपकी इन्वायरमेंट। पहले आप अकेले थे रोड के ऊपर, अब डिफरेंट गाड़ियां आ गई, अब आपने जब ड्राइव करना है तो अपने इर्द गिर्द की कार्स को भी आपने मद्देनजर रखना है, उनकी भी जो मूवमेंट है उसके बारे में भी आपने सोचना है कि कौन कहाँ पे टर्न कर रहा है, प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अब आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस एक किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार की परफॉर्मेंस क्या होगी कि वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होने के अलावा उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी हो, वो सही परफॉर्म करी हो, वो सही डायरेक्शन पे लेके जा रही हो, यानी कि गोल ओरिएंटेड हो। ये हमारे पास परफॉर्मेंस क्या आ सकती है, उसने स्पीड कितनी रखी थी, वो कंफर्टेबल राइड थी या नहीं थी, उसने गोल को ऑप्टिमली अचीव किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो हमारे एजेंट को किसी एक कैटेगरी के अंदर लाके रखेंगी। हम कंफर्ट देख रहे हैं, गोल ओरिएंटेशन देख रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट किस तरह की है, डिटर्मिनिस्टिक है या अनडिटर्मिनिस्टिक है, एपिसोडिक है या सिक्वेंशियल है, इन्वायरमेंट्स की टाइप हमने आगे अभी पढ़नी है, ठीक है। फिर एक्चुएटर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, सेंसर्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। तो ये चारों चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि हमारी जो एजेंट है, हमारा जो एजेंट है वो किस कैटेगरी के अंदर या किस ग्रुप के अंदर लाई करता है। So that was all about peace, and now if you want to learn about environments of agent, then don't forget to subscribe the channel and like the video. So wait for the next video which is coming real soon. Thank you so much.